कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा चर्चा का विषय है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। इसमें बिल्डर के अगेंस्ट नेशनल कमीशन में अपील में केस गया, जिसमें मेन मुद्दा था बुकिंग कैंसिल कर दी और अर्नेस्ट मनी भी फोरफीट की, और होम बायर का कहना था कि ये सब एज पर टर्म्स नहीं था, लीगल नहीं था। केस टाइटल है TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस प्रकाश वोरा एंड अदर्स। इसका निर्णय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने किया 16/10/2024 को। इसमें होल्ड क्या किया है कि ये माना कि जब एक डिमांडेड मनी पे कर दी गई और उसको स्वीकार भी कर लिया गया, उसके बाद कैंसलेशन लेटर जो इशू किया वो लीगल नहीं था। और दूसरी बात यही नहीं कि कैंसिल कर दिया, बुकिंग को कैंसिल करने से पहले ही थर्ड पार्टी को वो फ्लैट बेचने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया। ये दो बातें थी जिनको ऑब्जर्व किया कोर्ट ने, और ये माना कि ये सारी प्रक्रिया लीगल नहीं थी और अर्नेस्ट मनी को फोरफीट करना सही नहीं था। इसमें फैक्ट्स क्या हैं, हम फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। कंप्लेनेंट नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRI है, और उसने बुकिंग की फ्लैट की किंग्सबरी टेरेस गार्डन में, TDI कुंडली सोनीपत में, और इसका कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान था जिसमें 15% रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने थे, और अलॉटमेंट लेटर इशू किया गया 23 अक्टूबर 2010 को, और टोटल पेमेंट की गई 37,25,346, और एग्रीमेंट जो था वो 2009 में हुआ था, जिसकी टर्म्स थी कि विदिन 36 मंथ्स पोजीशन दे दिया जाएगा, यानी कि मई 2012 तक पोजीशन मिलना था। अब इस केस में 21/2/12 को, यानी कि मई 2012 से कुछ महीने पहले ही कैंसलेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट मिला, और OP ने कहा कि क्योंकि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट्स नहीं की थी, इसलिए हमारी पॉलिसी के अनुसार आपकी बुकिंग कैंसिल की जाती है। कोई नोटिस इसके बारे में नहीं दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था कि जब आप किसी की बुकिंग को कैंसिल करते हैं तो आपको उसका नोटिस देना होता है। नॉट ओनली दैट, नोटिस ही नहीं दिया गया, और इसके साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि अलॉटमेंट कैंसिल करने के लेटर से पहले ही उस फ्लैट को थर्ड पार्टी को देने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका था। इस सारी प्रक्रिया को देखते हुए स्टेट कमीशन ने ऑर्डर किया कि टोटल अमाउंट जितना पे किया गया था 37,25,346, उसको 9% ब्याज के साथ वापस किया जाए, और कंपनसेशन के रूप में 50,000 दिया जाए, और लिटिगेशन चार्जेस के रूप में भी 10,000 दिया जाए। स्टेट कमीशन के इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हुई नेशनल कमीशन में, और वहाँ पर अपोजिट पार्टी ने जो ऑब्जेक्शंस लगाई, हम उसकी बात कर लेते हैं। बिल्डर का ये मानना था स्टेट कमीशन ने तथ्यों को ध्यान से नहीं देखा और समय से पेमेंट होम बायर ने नहीं दी थी, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। दूसरी बात, जब पेमेंट टाइम पर नहीं दी गई तो बिल्डर ने उनको रिफंड का ऑफर किया था कि हम जो नेसेसरी डिडक्शंस है एज पर एग्रीमेंट, हम उसको अर्नेस्ट मनी को काट कर बाकी पैसा आपको लौटा देते हैं। इसके लिए भी होम बायर ने, कंप्लेनेंट ने हामी नहीं भरी। दूसरा तर्क बिल्डर का था कि उनको कई बार डिमांड लेटर्स दिए गए, रिस्पोंडेंट ने फिर भी जो पेंडिंग अमाउंट था टाइमली पे नहीं किया, और फिर उनको 23/1/12 को प्री कैंसिलेशन लेटर भी दिया गया। सेकेंड प्री कैंसिलेशन लेटर 3/2/12 को दिया गया, और अल्टीमेटली 21/2/12 को हमने फाइनल कैंसिलेशन लेटर दिया। अगली बात एक और कही बिल्डर ने कि कंप्लेनेंट NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जेन्युइन कंज्यूमर नहीं था, और उसने इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए ही पैसा जमा कराया था और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही फ्लैट की बुकिंग कराई थी, जो कि कमर्शियल पर्पस में आती है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में ये इशू भी नहीं आता। अब इन सारी बातों को देखकर जो इशू थे नेशनल कमीशन के सामने कि क्या बिल्डर अर्नेस्ट मनी को फोरफिट कर सकता है,
नेशनल कमीशन का ये मानना था कि अपोजिट पार्टी ने 37,25,346 जमा होने के बाद कोई डिमांड लेटर नहीं भेजा है। सिर्फ कम्युनिकेशन, जो पहला कम्युनिकेशन मिला वो 21/2/12 को ही मिला कि आपका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता है। इससे पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया और कोई डिमांड लेटर भी नहीं दिया। कंप्लेनेंट का ये भी कहना था कि कैंसिलेशन से पहले बिल्डर ने 30/1/12 को ही किसी सोनिया वर्मा को फ्लैट इशू करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया था और 30 जनवरी 2012 को ये प्रोसेस शुरू होने के बाद 21/2/12 को उन्होंने कैंसिलेशन लेटर दिया। मीनिंग देयर बाय कि वो पहले ही ये मान कर चले थे कि इसको कैंसिल करना है और दूसरे किसी व्यक्ति को 21/2/12 को उनको कैंसिलेशन लेटर पकड़ा दिया। जबकि फैक्ट ये भी है, जो एक रिमाइंडर दिया था आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए, वो 2,92,428 13/2/12 को ही जमा कराया गया था, जिसकी रसीद भी है रिकॉर्ड पे। जब 13/2/12 को एक बार पैसा रिसीव कर लिया, आउटस्टैंडिंग शो किया हुआ पैसा, और उसके बाद 21/2/12 को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये तो मालाफाइड इंटेंशन शो करता है। अब स्टेट कमीशन के इस ऑर्डर को नेशनल कमीशन ने कंफर्म भी किया और साथ में अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताई। 13/2/12 को यदि कोई व्यक्ति आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर रहा है और बिल्डर उसको रिसीव कर रहा है, उसके बाद 21/2/12 को कैंसिलेशन लेटर इशू करने का कोई अर्थ नहीं है, ये मैलाफाइड इंटेंशन ही है। और डिस्क्रिप्शन की थी उसमें, एट द स्टार्ट ऑफ 9th फ्लोर यूनिट चार्जेस। ये चार्जेस 9th फ्लोर के यूनिट के बनाने के चार्जेस थे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पॉलिसी थी, तो उसके बाद यूनिट को कैंसिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। और दूसरी बात, प्री कैंसिलेशन लेटर 23/1/12 का, उसमें कहीं अर्नेस्ट मनी को फोरफिट करने की बात नहीं कही गई थी। उसमें केवल ये कहा गया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच विल एनेबल अस टू प्रोसेस योर रिफंड विच शैल बी एज पर कंपनीज पॉलिसी। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया था कि आपकी अर्नेस्ट मनी भी फोरफिट होगी। सब कुछ एक तरह से कंफ्यूजिंग और नॉन कम्युनिकेटेड था। इसलिए नेशनल कमीशन का यह मानना था कि एक बार आपने डिमांडेड मनी को एक्सेप्ट कर लिया, या तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट कर लिया, रसीद भी दे दी, और उस एक्सेप्ट करने के कुछ ही दिनों बाद 13/2 को आप पैसा रिसीव कर रहे हैं और 21/2/2012 को कैंसिलेशन लेटर इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्री प्लान्ड था और पहले से डिसाइडेड था कि पैसा भी ले लिया जाएगा और फिर उसको कैंसिल भी कर दिया जाएगा और फिर अर्नेस्ट मनी फोरफिट भी की जाएगी। जबकि फैक्ट्स ये भी हैं कि थर्ड पार्टी को कैंसिलेशन से पहले ही अलॉट करने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। ये सारी सिचुएशंस ये बताती हैं कि बिल्डर ने मैलाफाइड इंटेंशन से इनका कैंसिल करने के लिए तरीका भी ढूंढ लिया और जानबूझकर नोटिस भी नहीं दिया और जानबूझकर कैंसिलेशन लेटर में ये भी नहीं लिखा कि हम आपका अर्नेस्ट मनी फोरफिट करेंगे, और केवल कैंसिलेशन तक बात करके और उससे पहले ही प्रोसेस भी कर दिया कि उनके यूनिट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। ये सारी सिचुएशंस, ये सारे फैक्ट्स नेशनल कमीशन के सामने भी जब आए, स्टेट कमीशन ने भी इस बात को माना और नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन के ऑर्डर को कंफर्म किया और अर्नेस्ट मनी को फोरफिट नहीं किया जाएगा और उसको पूरा पैसा विद इंटरेस्ट होम बायर को लौटाया जाएगा। ये था नेशनल कमीशन का ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।